आदरणीय गोविंद सिंह साहब, सम्मानित बाबा नंदलाल जी पधार चुके, मैं उनको प्रणाम करता हूं और इस आभासी काव्य गोष्ठी से जुड़े हुए तमाम कविवर वृंद को, सुधी श्रोता वृंद को, दर्शक वृंद को मैं प्रणाम करता हूं। सबको रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है गोविंद सिंह जी? जी जी सर वो हो जाएगा जो आपका आदेश है, सही होगा। मैं शुरू करता हूँ। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं। हम उनका नाम लेते हैं और ये मानते हैं कि जानकी नाथ की कृपा जिस पे हो जाती है तो दुनिया का कोई दुष्ट उस पर कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। उसी भाव से एक मुक्तक से बात शुरू करता हूँ कि है जिनके मुख नाम निरंतर दीन कृपाल गोपाल दयाला। ये हमारा पिंगल का छंद विधान है कि है जिनके मुख नाम निरंतर दीन कृपाल गोपाल दयाला। और ही ये बसे रघुनाथ हमेशा रुमन्न सदा रघुनायक माला। सांस उसांस उचारत शंकर भारत आरत साथ भूपाला। और यों गजराज अनाथन नाथ को साथ लखे डर पे कलिकाला। वो कलिकाल भी डरता है जब भगवान राम की कृपा जिस पर होती है। ये हमारे इस देश की परंपरा रही। हम उदार राष्ट्रीयता के पोषक हैं। संकीर्ण और उदार दो तरह की राष्ट्रीयता पूरे विश्व में चलती है। भारत की राष्ट्रीयता वसुधैव कुटुंबकम वाली है। इसलिए मैं हिंदुस्तान का परिचय कहाँ से शुरू करें, हम हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं और हम लोग किस तरह से विश्व को देखते हैं। हम कौन हैं, हम क्या हैं, ये चिंतन हमारा है। और अगली बात अभी आदरणीय सतीश चतुर्वेदी जी कह रहे थे, बाबा जी नंदलाल जी ने पढ़ा, एक मुक्तक फिर पढ़ता हूँ। हम किसी और की जुबान बोलने वाले लोग नहीं, हम अपना विचार और हमारा विवेक रखते हैं कि पर मुखापेक्षी पंख हो परवाज नहीं रखते। पर मुखा दूसरे के मुंह की तरफ देखने वाले हम नहीं। गोविंद सिंह जी और बड़े रचनाकार यहाँ पर हैं। मैं एक चिंता व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी थी जिसमें राजस्थान का भी एक उदाहरण है और भगवान श्री राम का नाम तो है ही, लेकिन क्या होने वाला यदि मानव अधिकार के नाम पर राक्षसाधिकार के पोषक लोग आगे बढ़ते चले गए तो क्या होने वाला है। चिंता का एक मुक्तक पढ़ता हूं, फिर छंद पढ़ूंगा कि रामचंद्र के राज तिलक का लग्न यकीनन टल जाएगा। अभी तो हम कह रहे थे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन यदि ऐसा ही होता रहा और हम जगे नहीं तो कुछ भी हो सकता है कि रामचंद्र के राज तिलक का लगन यकीनन टल जाएगा और अग्नि परीक्षा में सीता का गात समूचा जल जाएगा। और मानव अधिकारों का मसला इनके हाथों गर सुलझा तो पन्ना पर भी पुत्र द्रोह का एक मुकदमा चल जाएगा। ये मानव अधिकारों का मसला इनके हाथों गर सुलझा तो पन्ना पर भी पुत्र द्रोह का एक मुकदमा चल जाएगा। जिस पन्ना के लिए हम कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पन्ना के बराबर का कोई दानी नहीं हो सकता, उसके बराबर राष्ट्र के लिए बलिदान करने वाला कोई नहीं हो सकता। इस तरह से बलिदान इस हिंदुस्तान की माटी के लिए दिए हैं। कैसा हमारा इतिहास रहा, किस उज्जवल इतिहास के साथ में हम बढ़े हैं, उस इतिहास की बात करते हुए कविता पढ़ता हूं। हिंदुस्तान के सपूतों के नाम एक कविता, हिंदुस्तान के बेटे बेटियों के नाम हिंदुस्तान की धरती एक कविता क्या कहती है, सुनिएगा कि सुनो सपूत हिंद के सुपुत्रियो सुनो जरा। सुनो सपूत हिंद के सुपुत्रियो सुनो जरा। सुनो तुम्हें पुकारती ये मादरे वसुंधरा। मनु के आत्मजो सुनो, सुनो आदम के अंशजो। गुरु ग्रंथ पूजको सुनो, सुनो यीशु के वंशजो। जिनेन्द्र जैनियो सुनो, प्रबुद्ध बुद्ध अर्चको। सुनो सुकर्म साधको, विशुद्ध ज्ञान चर्चको। अभी भी वक्त है अरे सुनो कलम आराधको। मैं प्रश्न करता हूं कुछ, अभी भी वक्त है अरे सुनो कलम आराधको। अरे ओ सिद्ध साधको कहो रे वेद पाठको। ये जन्म जाति वर्ण का आधार था यहाँ कहाँ। भाई सतीश चतुर्वेदी जी ने जब बात की थी वहां से बात है कि ये जन्म जाति वर्ण का आधार था यहाँ कहाँ। सदा सदा से कर्म ही का राज है रहा यहाँ। अरे ये भूमि है वही जो मात से महान है और कहा जो राम ने कभी सो जानता जहान है। अपि स्वर्णमयी लंका नय में लक्ष्मण रोचते। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गर्यसी। उसी बात को लेकर के ये हिंदुस्तान का चरित्र हमारा रहा। और ये हिंदुस्तान, इसमें स्वार्थ की कहाँ गुंजाइश है। भगवान श्री राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हिंदुस्तान में जब मतलब की और स्वार्थ की बात लोग करते हैं तो बड़ी चिंता होती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जहान स्नेह स्वर्ण का, जिस लंका को भगवान शिव ने रावण को 10 सर देने के बदले दी थी,
राम ने तो सकुचा करके विभीषण को दे दी। ये परंपरा हमारी रही है। तब हम पढ़ते हैं कि जहान स्नेह स्वर्ण का जहान चाह ताज की, रखी सदा रवायतें रखी न चाह राज की, न ऊंच नीच भेद था न छूत की बीमारियां, न वाद का जुनून था न खोप या खुमारियां। ये हिंदुस्तान का चरित्र है। न श्रेय लूटने की दौड़ थी न घात था कभी, न प्रेय कुर्सियां रही न लूट पाट थी कभी, आन पे बनी तो एक एक जान आ जुटी, और अखंड मंड स्वाभिमान बान पे मरी मिटी, सुसान हिंद देश की निशाह हो न दी कभी। हिंदुस्तान की शान पर हमने आंच नहीं आने दी। सुशान हिंद देश की निशाह हो न दी कभी, हो राव हो कि रंग राह एक ही चले सभी, स्वधर्म की सुपालना स्वदेश की आराधना, औदार्य का अनूप गान शौर्य की सुसाधना, करो न आज मात से यूं घात देशवासियों। उन लोगों से निवेदन करता हूं कि करो न आज मात से यूं घात देशवासियों, अरुण प्रभा को मत करो यूं रात देशवासियों। ईमान जो बचा नहीं तो मोल क्या है मान का, ईमान जो बचा नहीं तो मोल क्या है मान का, और जो भाव ही संदिग्ध हैं तो क्या करें सम्मान का। प्रतीतिहीन प्रेम नेम नीतिहीन हो रहा, सुकर्म वीर क्लांत हो प्रमाद नींद सो रहा। जगो तुम्हें जगा रही है राष्ट्र की रवायतें, जगो जगा रही ऋचाएं यो जगा रही है आयतें। माँ भारती की भावना सुपावना को जानिए, बड़ान देश से कोई यूं दीन धर्म जानिए। उठो अनंत जोश ले दिगंत को दिखाए दो, सुपंथ पे बढ़े चलो कुपंथ को भुलाए दो, सुपंथ पे बढ़े चलो कुपंथ को भुलाए दो। मैं एक कविता प्रश्नों के साथ में किस तरह की विडंबनाएं हैं। समय शायद मेरे पास 2-3 मिनट होगा। एक कविता और पढ़ता हूँ। कब ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम लोग अपनी कलम में शाही की बजाय लहू भरने को मजबूर हो जाते हैं, उन परिस्थितियों का जिक्र करता हूं। यद्यपि हम अभी जिस तरह की विकट परिस्थिति में कोरोना और कोविड के कारण है, वहां पर हम सकारात्मकता के साथ में कहते हैं कि कठिन समय है बीत जाएगा, कठिन समय है बीत जाएगा, डर का गागर रीत जाएगा, और तनिक धैर्य से काम लिया तो फिर से मानव जीत जाएगा। ये हमारी सकारात्मकता का सूचक है, लेकिन उसके साथ में सच्चाई को यदि नहीं कहेंगे, गोविंद सिंह जी कह रहे थे कि हमने कहीं भगवे धारण नहीं किए। हमें तो इस जीवन जगत से जुड़ करके रहना है, तो सच्चाई को कहना पड़ेगा। यदि मैं सच्चाई नहीं कहूँगा तो फिर कलम मुझे उलाहना देगी। कलम कहती है कि सत्य कहना पड़ेगा। इसलिए एक कविता पढ़ता हूँ। क्या क्या परिस्थिति होती है तब हम कलम में लहू भरते हैं कि बूढ़ा बरगद आन फंसा जब कुक्कुर मुत्तों की चालों में। संकेत में ही बात करूंगा, क्योंकि कवि के अक्षर केस कुछ अर्ध ढके छवि देत, सर्ब ढके शोभत नहीं उघरे देत अहेत। कवि के अक्षर केस और कुछ ये आधे ढके हुए अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं संकेत में बात करता हूं कि बूढ़ा बरगद आन फंसा जब कुक्कुर मुत्तों की चालों में, गीदड़ शेर बने गुर्राए छुप छुप के मृग छालों में। कौवे आंख दिखा कोयल को मौन हेतु मजबूर करे, हंस उपेक्षित राजसभा में न्याय छत्र सिर गिद्ध धरे। पद के मद ने जब जब हद की कुर्सी जब मगरूर हुई है, तब तब मेरी कलम लहू से लिखने को मजबूर हुई है। पद के मद ने जब जब हद की कुर्सी जब मगरूर हुई है, तब तब मेरी कलम लहू से लिखने को मजबूर हुई है। अभी आप ऐसे उदाहरण तमाम जगह देखते हैं, किस तरह से पद पे बैठे हुए लोग सत्ता और माया के मद में किस तरह से चूर हैं, तब हमें लिखने को मजबूर होना पड़ता है। अगला एहसान फरामोशी की बात चारों तरफ है, इसलिए निवेदन करता हूं कि जिस थाली में खाया उसको चाट पूंछ कर ठोकर दी। इस देश में रहने वाले लोग इसी देश की बुराई करते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। मौजों की बला से जो खबरदार नहीं है, कश्ती में बैठने का वो हकदार नहीं है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जिस थाली में खाया उसको चाट पूंछ कर ठोकर दी। धन को सब कुछ मान जिन्होंने मन मानी की हद कर दी, और रिश्ते नाते रहे रिराते माँ से घातें कर बैठे। अरुण प्रभा को अत्याचारी काली रातें कर बैठे। उपकारों पर अपकारों की बौछारें भरपूर हुई है, तब तब मेरी कलम लहू से लिखने को मजबूर हुई है। उपकारों पर अपकारों की बौछारें भरपूर हुई है, तब तब मेरी कलम लहू से लिखने को मजबूर हुई है। एक दृष्टि ऐसी आती है कि हम अपने बुजुर्गों को ये कह देते हैं कि पेड़ पौधे भी पलते हैं, आपने पाल दिया तो कौन सा एहसान कर दिया। और जिस दिन हम ये कहते हैं कि हमारे कारण आपकी पहचान है, आपको कौन जानता है, ऐसा जब जब कोई संतति कहते हुए सुनाई देती है अपने माता पिता को, तब बड़ी पीड़ा होती है, तब लिखना पड़ता है
कि पत्ती ने जिस दिन पौधे की जड़ को जड़ कहकर धमकाया, पत्ती ने जिस दिन पौधे की जड़ को जड़ कहकर धमकाया, फूलों ने खुद को पौधे का भाग्य विधाता बतलाया, इठलाकर निज रूप रंग पर फुनकी ने डाली को टोका, और लहरों ने सागर से मिलने को आतुर नदिया को रोका। सागर से यूं नदिया जब जब सहमी सहमी दूर हुई। आप बागबान पिक्चर की दृष्टि याद कर लें कि सागर से यूं नदिया जब जब सहमी सहमी दूर हुई है, तब तब मेरी कलम लहू से लिखने को मजबूर हुई है। माता पिता अलग अलग हो रहे हैं। दो अंतरे और अंतिम पढ़ता हूं। आज जीवन में पहले तो कहते थे भवसागर पार होना मुश्किल है, बाबा जी चले गए, नहीं तो उनसे भी बात करनी थी। ये भवसागर से पार होने से बड़ी संकट की स्थिति ये होगी आज दंड फंद से पार कैसे हों, कि दंड फंद का दौर निराला भव बंधन पर भारी है। दंड फंद का दौर निराला भव बंधन पर भारी है, और मर मर डर डर समय बिताना सज्जन की लाचारी है। आज सज्जन लोग मर मर के डर डर के समय बिता रहे हैं और दुष्ट लोग गरज रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। दंड फंद का दौर निराला भव बंधन पर भारी है, मर मर डर डर समय बिताना सज्जन की लाचारी है। और अगली पंक्तियां देश का चरित्र खोलता हूं कि डर डर मर मर समय बिताना सज्जन की लाचारी है। कौशल वालों की बस्ती के आज कनस्तर खाली हैं, और पहरेदारों में बहुतों के खुद के कागज जाली हैं। कौशल वालों की बस्ती के आज कनस्तर खाली हैं, और पहरेदारों में बहुतों के खुद के कागज जाली हैं। छंद फंसे जब छल छंदों में हरिचंदों की धूर हुई है, तब तब मेरी कलम लहू से लिखने को मजबूर हुई है। और अंतिम, बेरोजगार युवाओं की ये भीड़ किस तरह से सामने खड़ी है और क्या क्या करना पड़ रहा है। पद और प्रतिष्ठा कुर्सियों के सामने किस तरह से प्रतिभाएं झुकती हैं, एक नेता के सामने किस तरह से ब्यूरोक्रेट्स झुके हुए खड़े रहते हैं, तब पीड़ा होती है। अंतिम अंतरा पढ़ता हूं कि सरेआम सौदों में हमने ओहदों को बिकते देखा है। ये पीड़ा सुधीर कुमार जी शर्मा और सतीश जी चतुर्वेदी को समर्पित करता हूं कि सरेआम सौदों में हमने ओहदों को बिकते देखा है, और पावर के कदमों प्रतिभा को सजदों में झुकते देखा है। राजनीति के कृष्ण युधिष्ठिर तक को इसमें फैल गए। प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र बैठे हैं मेरे मित्र। दृष्टि देखिए, महाभारत और रामायण के चरित्र हमारे सामने हैं कि सरेआम सौदों में हमने ओहदों को बिकते देखा है, पावर के कदमों प्रतिभा को सजदों में झुकते देखा है। राजनीति के कृष्ण युधिष्ठिर तक को इसमें फैल गए, और धर्मराज भी नरकुंजर का खेल घिनौना खेल गए। चित्रगुप्त तक के चिट्ठों में भरपाई भरपूर हुई है, तब तब मेरी कलम लहू से लिखने को मजबूर हुई है। तब तब मेरी कलम लहू से लिखने को मजबूर हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस अच्छे अवसर से जुड़ने का एक मौका दिया। भारतीय शिक्षक मंडल जोधपुर और तमाम मित्रों का आभार।